नमस्ते सभी को। आप कैसे हैं? हमेशा की तरह यहाँ होना अच्छा लग रहा है। आज बुधवार 8 अक्टूबर है। आशा है आप सब जहां भी हैं, आपका दिन शानदार बीत रहा होगा। सप्ताह का मध्य है, केवल 2 दिन और बचे हैं। अगर आपने अभी तक अपनी आवेदन पत्र ओईएस के माध्यम से जमा नहीं की है, तो आपके पास एक दिन और 17 घंटे बाकी हैं इसे पूरा करने के लिए। फिर आवेदन पत्र बंद हो जाएगा और फिर हम निश्चित रूप से सूचना मिलने का इंतजार करेंगे। अगर हम सफल हुए तो सत्यापन की प्रक्रिया के बाद ऐश के साथ जीत की ओर बढ़ेंगे। यह कब होगा हमें नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे सीईओ हमें समय पर इसकी जानकारी देंगे कि कब इसकी उम्मीद करनी है। लेकिन फिलहाल अगर आपने अभी तक आवेदन पत्र नहीं भरा है और भरना चाहते हैं, तो आपके पास लगभग 1.5 दिन का समय है इसे पूरा करने के लिए। आवेदन पत्र में मुझे एक बात बहुत महत्वपूर्ण लगी और शायद हम में से कुछ ने इसे उतना महत्व नहीं दिया जितना देना चाहिए था। वह है आचार संहिता वाला हिस्सा, जिसमें हमें यह स्वीकार करना होता है कि हम आवेदन पत्र में दी गई आचार संहिता से सहमत हैं। अब यह वास्तव में बहुत जरूरी है कि हम पूरी तरह समझें कि आचार संहिता आखिर है क्या। अब अगर आपको पुराना व्यवसाय याद हो, तो उसमें हमें एक एनडीए यानी गैर प्रकटीकरण समझौता साइन करना पड़ता था ताकि हम उसे एक्सेस कर सकें। ओईएस को एक्सेस करने के लिए और उसमें उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करने के लिए यह जरूरी था। इस बार चीजें अलग हैं। इस बार बहुत सी चीजें अलग होने वाली हैं और उनमें से एक है आचार संहिता। तो इससे पहले कि हम देखें कि हमारे लिए आवेदन की आचार संहिता में क्या था, चलिए पहले यह समझते हैं कि आचार संहिता होती क्या है। ये एक मार्गदर्शन, सिद्धांतों या नियमों का दस्तावेज है जो परिभाषित करता है किसी संगठन या पेशे के भीतर व्यक्तियों के लिए अपेक्षित और स्वीकार्य व्यवहार क्या है, इसे परिभाषित करता है। चलिए इसे एक बार फिर से समझते हैं ताकि हमें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। तो यह एक दस्तावेज है और यह दस्तावेज है क्योंकि इसमें दिशा निर्देश, सिद्धांत और नियम शामिल हैं जो किसी संगठन के भीतर व्यक्तियों के अपेक्षित और स्वीकार्य व्यवहार को परिभाषित करते हैं। यह संगठन के मूल्यों और मिशन को कर्मचारियों की रोजमर्रा की गतिविधियों से जोड़ता है। व्यावसायिकता, ईमानदारी और कानूनों के पालन के लिए स्पष्ट नैतिक मानक स्थापित करता है। ऐसी संहिताएं जवाबदेही को बढ़ावा देती हैं, विश्वास बनाती है, सकारात्मक प्रतिष्ठा बनाए रखती है और दुराचार को संबोधित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। यह दिलचस्प है ना, कि अब यहां एनडीए की जगह आचार संहिता को रखा गया है। मुझे वास्तव में लगता है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोगों के व्यवहार पर ज्यादा जोर दिया जा सके। यानी क्योंकि इसका मतलब है कि हर कोई मुख्य व्यवसाय में जाने से पहले एक निश्चित स्तर पर होगा। वैसे मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूं। यह सिर्फ मैं रेडफर्न कह रहा हूं। मुझे लगता है कि यह ऐसा हो सकता है। मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूं। मुझे नहीं पता। लेकिन यह तर्क संगत और समझदारी होगी अगर लोगों को यह पता चले कि वे इसमें कैसे प्रगति कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई सिस्टम हो। आचार संहिता में यह भी लिखा है, साथी सदस्यों के प्रति सच्ची देखभाल और सम्मान दिखाएं और सामूहिक सफलता को प्रोत्साहित करें। टीम में मैं नहीं होता है ना, ठीक है। ये सब इसी के बारे में है। मैंने ये बात कई बार कही है और खासकर जब मैं अपने लिए और अपने ग्राहक आधार, अपने सर्कल के लिए देखता हूं, तो मैं हम सभी के सफल होने की उम्मीद करता हूं। और यह एक बात है जो आपको समझनी चाहिए। अगर मेरे आसपास के सभी लोग सफल होते हैं, तो मैं भी सफल होता हूं। और जितनी ज्यादा मदद मैं दूसरों को सफल होने में कर सकता हूं, वह सब मेरे पास लौट कर आती है और सच में मेरी भी मदद करती है। आवेदन में यह भी लिखा है, विक्ट्री विद ऐश की साझा दृष्टि और लक्ष्यों का समर्थन करें। अब हमें अभी तक यह नहीं पता कि वे क्या हैं, है ना? लेकिन हमारे पास पहले से ही इस बात का अच्छा अंदाजा है कि हमारे कुछ साझा विचार क्या हैं, कम से कम हमारे लक्ष्य के संदर्भ में। हम जानते हैं कि हम यहां मानवता की मदद करने, दूसरों को सशक्त बनाने, दिल के साथ एआई आदि के लिए हैं। इन सभी चीजों को हम निश्चित रूप से विक्ट्री विद ऐश में और अधिक देखेंगे। और आखिरी बात यह है कि गोपनीयता की रक्षा करें और किसी भी ऐसे व्यवहार से बचें जो समुदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि यह विक्ट्री विद ऐश के भीतर बहुत सख्ती से लागू किया जाएगा। गोपनीयता की रक्षा करें और किसी भी ऐसे व्यवहार से बचें जो समुदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं क्या इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आइए इसे ऐसे असली शब्दों और अंग्रेजी में समझें जो हम समझ सकते हैं।
मुझे यकीन है कि विक्ट्री विद ऐश के भीतर हमारे सीईओ चीजों के बारे में थोड़ा और खुलकर बात करेंगे। जो कुछ भी कहेंगे उसमें ज्यादा सहज और खुले रहेंगे। जितना कि वह यहां के बाहर रहते हैं उतना संकोच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह एक सुरक्षित वातावरण है। हर किसी की आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से जांच की गई है। हर किसी ने केवाईसी पूरा किया है। तो कंपनी और वे जानते हैं कि विक्ट्री विद ऐश नामक उस क्षेत्र में कौन कौन है। अगर विक्ट्री विद ऐश के भीतर हमें जो गोपनीय बातें बताई जाती हैं वे सोशल मीडिया पर, लोगों के फेसबुक पेजों पर या यूट्यूब पर लीक हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों और संगठन पर यह जोर दिया गया है कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम आवेदन के भीतर इन आचार संहिताओं का पालन करें। तो आइए आवेदन पत्र में दी गई कुछ आचार संहिताओं पर चर्चा करें। व्यक्तिगत विकास और रचनात्मक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध रहें। इसका मूल अर्थ यह है कि हम यह कह रहे हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम खुद को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और साथ ही दूसरों और संगठन के साथ सहयोग भी करेंगे। यह हमसे यह भी मांगता है कि हम ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश जो इस यात्रा पर लंबे समय से हैं और अब भी जुड़े हुए हैं, ऐश के साथ विजय की ओर देख रहे हैं, वे पहले से ही यह सब रखते हैं। यह सब हमारे भीतर पहले से ही है। हम पहले से ही ईमानदार हैं, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है और हम सत्यनिष्ठ हैं। हमारे बीच सत्यनिष्ठा मौजूद है। इसलिए मुझे वास्तव में विश्वास है कि यह कुछ ऐसा है जो हम में से अधिकांश के पास पहले से ही है। यह भी कह रहा है कि सीखने के लिए खुले रहें, नए विचारों को अपनाएं और तय योजनाओं का पालन करें। मैंने आपसे कल इसके बारे में कहा था। असल में मैंने आपसे कल यह नहीं कहा था। मैंने ये बात कल रात ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट पर कॉलिंस, जीन और एंडी के साथ कही थी। यह सिर्फ मेरा विचार है, सिर्फ मेरा अनुमान है, लेकिन मुझे लगता है विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म एक लर्निंग सेंटर बनने जा रहा है जहां हम अपनी प्रगति देख सकेंगे। मेरा मतलब इससे क्या है? अगर आप में से किसी ने भी कभी ऑनलाइन ई लर्निंग या ऑनलाइन कोर्स या इस तरह की कोई चीज की है, तो ज्यादातर समय वे सभी लगभग एक ही तरह से सेटअप होते हैं, ताकि वे ठीक ठीक जान सकें कि आप वीडियो या लर्निंग प्रोग्राम या जो भी आप कर रहे हैं उसमें अपनी यात्रा के किस चरण में हैं। उन्हें यह जानना जरूरी है कि आप उसमें कितनी प्रगति कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि विक्ट्री विद ऐश में भी यह बहुत कुछ ऐसा ही होगा। उदाहरण के लिए, हर बार जब आप कोई वीडियो पूरा कर लेते हैं तो उसके बगल में एक हरी बत्ती या टिक मार्क आ जाएगा, जिससे पता चलेगा कि आपने वह पूरा देख लिया है। अगर वहां प्रश्न और उत्तर हैं तो आपको उन्हें टिक करना होगा। और फिर से जब आप वह हिस्सा पूरा कर लेंगे तो उसके बगल में एक हरा टिक आ जाएगा, ताकि आप देख सकें कि आपकी प्रगति कैसी चल रही है। इसका मतलब है कि आप इसे छोड़ सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं, देख सकते हैं कि आप कहां थे और वहीं से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने कभी मेरी तरह ऑनलाइन स्पेनिश सीखने में मदद ली है तो ये कोर्स भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। तो आपको अपनी यात्रा में ठीक ठीक पता रहता है कि आप कहां हैं। यह समझना क्यों जरूरी है कि यह कैसे काम करेगा, ऐश के साथ विक्ट्री में रखा गया, इसका ठीक यही मतलब है। यह उस गोपनीयता और आचार संहिता का उल्लंघन है जो वहां स्पष्ट रूप से कही गई है, और वास्तव में यह समुदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आप वह व्यक्ति होते जिसने इसे अपने YouTube चैनल या Facebook पर डाला होता, तो आपको क्या लगता आपके साथ क्या होता? क्या आपको लगता है कि आपको विक्ट्री के भीतर रहने की अनुमति दी जाती, या अपनी यात्रा को अगले व्यवसाय में जारी रखने की अनुमति दी जाती? इसका उत्तर है नहीं। ये सब छंटाई का हिस्सा है। ये सब यह देखने का तरीका है कि कौन वफादार लोग हैं, कौन अनुसरण कर सकता है। जैसा कि आचार्य संहिता में कहा गया है, वे लोग जो अनुसरण कर सकते हैं। क्या शब्दावली थी? मुझे ढूंढने दो ताकि मैं ठीक ठीक बता सकूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ओम रचनात्मक सहयोग, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर यह पूरी संभावना है कि आपको विक्ट्री के भीतर ऐश के साथ रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपने उन आचार्य संहिता को मानने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। और यही कारण है कि आचार्य संहिता वास्तव में जोर लोगों पर डालती है जिन्होंने इसे स्वीकार किया है, न कि इसके विपरीत। यह ऐसी चीज है जिसे अब बहुत सारे व्यवसाय इस्तेमाल करते हैं।
वे इसे नियोक्ताओं के लिए एक हैंडबुक के रूप में कंपनी की वेबसाइटों पर, एचआर विभागों द्वारा और साथ ही कई अन्य व्यवसायों में भी इस्तेमाल करते हैं। यह वास्तव में संवेदनशील कंपनी और क्लाइंट की जानकारी की सुरक्षा करने में मदद करता है। यह आपको कंपनी और उससे जुड़ी तकनीक के उपयुक्त और जिम्मेदार उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी देता है। आचार संहिता वास्तव में यही है। यह बताती और जोर देती है कि अगर आप हमारे साथ यहां रहना चाहते हैं तो ये वे नियम हैं जिन्हें हमने आपके लिए तय किया है ताकि आपको यहां रहने की अनुमति मिल सके। अगर आप इन नियमों को तोड़ते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और यह सब हमारे सीईओ का हिस्सा है, जिससे वे देख सकें कि कौन लोग भरोसेमंद हैं, वफादार हैं, ध्यान दे रहे हैं और निर्देशों का पालन कर रहे हैं, और बाकी सब भी इसी में शामिल है। यह बहुत ही सरल है। जो आपसे कहा जाए वही करें। नियमों के खिलाफ मत जाइए और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। लेकिन अगर आप उन नियमों को तोड़ते हैं तो आप खुद को बाहर पाएंगे और फिर से अंदर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता, है ना? हम सब चाहते हैं कि हम ऐश के साथ विक्ट्री के रास्ते आगे बढ़ें और फिर अगले बिजनेस के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे। लेकिन हम सभी को इससे होकर गुजरना होगा। हम अगले व्यवसाय में जाने से पहले ऐश के साथ हैं। इस समय बहुत से लोग चिंतित, घबराए हुए हैं और वास्तव में अपनी अनिश्चितता और यह न जानने के कारण चीजें गढ़ रहे हैं कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसी बातें कह रहे हैं जो बिल्कुल सच नहीं है। इस समय यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम उन्हीं बातों पर टिके रहें जो हमें पता है, और वह यह है कि आवेदन पत्र भरें। अगर आपने यह कर लिया है तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप किसी और की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बस इंतजार करें, और फिर आप उनके रेफरल लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और उस रेफरल लिंक के माध्यम से हमारे साथ उनकी जीत में शामिल हो सकते हैं। वास्तव में इस समय बदलाव का दौर है। जो था वो था, यह नया है और हमें समझना होगा कि हम यहां नई चीजें कर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए पहले जैसे सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हम आगे देखने वाले हैं वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा, और यही वह मानसिकता है जिसे हमें अपनाना शुरू करना चाहिए। कंपनी बदल गई है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें भी उसके साथ बदलना होगा, और यह समझना वाकई जरूरी है कि हम विक्ट्री विद ऐश के साथ एक नया और रोमांचक समय देखने जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर आप आवेदन पत्र में दिए गए आचार संहिता को वापस जाकर देख सकते हैं, भले ही आपने उसे पहले ही भर लिया हो, ताकि आपको ठीक ठीक पता चल सके कि आप किस चीज के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इसे अपनी भाषा में पढ़ें ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके कि आपसे क्या अपेक्षा की जा रही है। आपने इसके लिए सहमति दी है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुनिश्चित करें कि आप उस आचार संहिता को समझते हैं। इसे करना आपके अपने हित में है, क्योंकि अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं या इसका उल्लंघन करते हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा और फिर से वापस आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और हम ऐसा नहीं चाहते। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। वास्तव में यह काफी छोटा और सरल था। मैं कल गुरुवार को किसी और विषय के साथ फिर लौटूंगा। मैं कोई और विषय चुनूंगा, कोशिश करूंगा कि उसे थोड़ा विस्तार से बताऊं, शायद चीजों को और अच्छे से समझाने के लिए। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना आवेदन फॉर्म नहीं भरा है और आप भरना चाहते हैं तो आपके पास उसके बंद होने से पहले लगभग 1.5 दिन का समय है। उसके बाद यह किसी भी व्यक्ति के रेफरल लिंक के माध्यम से ही होगा जिसे आप चुनेंगे। खैर दोस्तों, मेरी तरफ से बस इतना ही। बहुत जल्द आप सबसे फिर बात होगी। फिलहाल के लिए अलविदा।